हेलो, नमस्ते। सभी को मेरा अ, नमस्कार। और अभी जो है हम भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, ये जो सर्वोत्तम भगवत गीता का पुस्तक है उसमें से 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये रहा द्वादशोऽध्यायः। और ये जो है ये देखो, अथ पंचदशोऽध्यायः। ओके, तो अभी थोड़ा ये पठन करने से पहले हम थोड़ा उसमें क्या बताया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो अध्याय है 15वां, उसमें बताया है भगवान कृष्ण परम पुरुष या उत्तम पुरुष के बारे में बताते हैं ये अध्याय में। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि वे क्षणभंगुर संसार से परे है और शाश्वत आधार से भी ऊपर है। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम सर्वोच्च सत्ता के रूप में वे विख्यात है। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं वे मेरा नित्य धर्म प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं वे मेरा नित्य धर्म प्राप्त करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग वैदिक शास्त्रों का गोपनीय भाग समझ लेते हैं वे बुद्धिमान हो जाते हैं और उनके प्रयास पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ये 15वें अध्याय में ये भी कहा है कि हृदय की दुर्बलता पर विजय पाना सबसे महत्वपूर्ण है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि एक बार भक्ति सेवा में लग जाने पर वह स्वतः की पाप मुक्ति की अवस्था में आ जाता है। देखो कितना सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ने ये भगवत गीता में कहा है। सभी अध्याय जो 1 से लेकर 18 जो अध्याय है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जरा हम ये अध्याय को पठन कर लेते हैं। बहुत ही इतना बड़ा नहीं है, मात्र इसमें 20 ही श्लोक है और काफी लयबद्धता से हम ये अध्याय पठन करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै अस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमस्यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये जो मैंने जो पूरा विश्लेषण किया? ये तो ऐसा विश्लेषण ऐसे शब्द नहीं बता सकते क्योंकि भगवत गीता में बहुत बड़ा अर्थ समाया है। ये तो छोटा मुंह और बड़ी बात कहने जैसा है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान समझने में तो बहुत मुश्किल है और मैं तो उनका बहुत भक्त हूँ। जैसे ये भगवत गीता के माध्यम से हम थोड़ा बहुत भगवान के पास थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं, ऐसा यानी कि हम कह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। फीडबैक दे दो।